नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत नेत्रदान महादान अभियान में नेत्रदान को लेकर जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश ऑप्टोमेट्रिस्टी फेडरेशन के द्वारा इंदौर के प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कमल गोस्वामी एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद इशरात खान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी एवं इंदौर जिलाधीश डॉक्टर एलैया राजाटी सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ होने पर सरस्वती माता को माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत अतिथियों का स्वागत किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए चिकित्सकों का सम्मान किया गया। डॉक्टर वसुंधरा कालेवर, डॉक्टर आभा वर्मा, टीना दमानी, सुहास बांडे, अनिमेश साहू को पुरस्कृत किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी सम्मानित किया गया। हेमंत रत्न पारखी, विजय नागले, मोहम्मद इशरात खान, राजेश मेसराम, परविंदर होरा आदि को सम्मानित किया गया। साथ ही नेत्रहीन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नेत्रदान के लिए जागरूकता लाने की बात कही। सुमित्रा महाजन ने कहा कि नेत्रदान के साथ साथ अंगदान करना भी आवश्यक है, जिससे व्यक्ति के जीवन में फिर से परिवर्तन आए। इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस वर्ष 12,000 से अधिक नेत्रदान हुए हैं। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में समाजसेवी, डॉक्टर और राजनेता मौजूद थे। में उपस्थित हम सबकी ताई, मैं आप सबकी ओर से ताई के चरणों में नमन करता हूँ। लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद शंकर लालवानी जी, जिस दिन इंदौर के जिलाधीश महोदय ने मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में ये बागडोर संभाली, दो संकल्प देखे मैंने, स्वास्थ्य और शिक्षा। और उनका नाम भी क्या है मालूम है? राजा। हम सबको एकत्रित करने वाले हैं कमल जी। छोटी बहन संचालन कर रही है, जिसके मुख से क्या सरस्वती की वाणी निकलती है। इस सभागृह में समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जिसे हम सम्मान की दृष्टि से उस ईश्वर के बाद इस डॉक्टर को हम ईश्वर मानते हैं। कमल जी, आपने पवित्र काम किया। उन 4 में से 3 मात्र शक्ति बहुमत ताई के सामने, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। 15 माह मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मेरे पास था। मैंने बहुत नजदीक से स्वास्थ्य की सेवाओं को देखा भी है, सुधार करने का प्रयास भी किया है। और एक पवित्र काम, किसी के जीवन में प्रकाश देने से पवित्र काम कुछ नहीं हो सकता। ये मुस्कान ग्रुप के बेटे हैं, एक का अपना हीरो, क्या नाम है उसका? हाँ, ये पवित्र काम करते हैं कि जिसके जीवन में अंधेरा हो जाए, नई रोशनी मिल जाए, नया प्रकाश मिल जाए, नया विश्वास मिल जाए। ये पवित्र आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई और आभार। उसके बाद अंगदान विस्तृत रूप से हमारे सांसद जी ने इस पे प्रकाश डाला। भाई, आज जीवन के 3 ही दान महत्वपूर्ण हैं। पहला नेत्रदान, अंगदान और तीसरा रक्तदान। ये जीवन बचाने का काम करते हैं, नया जीवन देने का काम करते हैं। ये त्रिवेणी संगम की कोई पूर्ति कर सकता है तो वो आप सब कर सकते हैं। मेरी आपसे याचना है, इंदौर
जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, पूरे राष्ट्र को सोचने के लिए मजबूर करता है। यह है इंदौर, ये बासिंदे इंदौर के, ये तासीर इंदौर वासी की। हमारी सरकार का संकल्प, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास, मुख्यमंत्री शिवराज जी का संदेश, ये दोनों का संगम, ये डबल इंजन की सरकार है। हमारी कल्पना, जिस प्रकार से आपने इंदौर का डंका स्वच्छता में बजाया है, शुद्ध वायु में भी, आपको पता है ना, स्मार्ट सिटी में भी, वाटर प्लस में भी, जो एक कल्पना हमारे जनप्रतिनिधि की है, और उन जनप्रतिनिधियों ताई का आशीष हो, क्योंकि मुझे याद है लोक माता अहिल्या की उस भावनाओं को, उनके उस सोच को, उनके उस संकल्प को, जो आज की पीढ़ी के बीच में ले जाने का पवित्र काम उस लोक माता के बाद इस माता ने किया है। आदरणीय ताई जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय जिलाधीश महोदय कमल गोस्वामी जी, सरपंच साहब, यहाँ उपस्थित सम्मानित होने वाले डॉक्टर भाई और बहनों, आज हम सब बहुत ही पुण्य कार्य के लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। इंदौर हमेशा देश को दिशा देने वाला शहर है और अंगदान और नेत्रदान में कई वर्षों से काम हो रहा है। पिछले लगभग 12 वर्षों से मैं भी नेत्रदान अंगदान से जुड़ा हुआ हूँ और खास करके जो सामाजिक क्षेत्र में 2-3 संस्थाएं हैं, मुस्कान ग्रुप के जीतू भाई यहाँ बैठे हैं और दधी जी जो फाउंडेशन है उसके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। नेत्रदान में मुझे लगता है लगभग पिछले 12 वर्षों में 10,000 हो गए होंगे, 12,000, 10 वर्षों में 12,000 नेत्रदान इंदौर में हो गए। और उसमें ये जो हमारे बैठे हैं ये डॉक्टर नहीं है जीतू भैया, इन्होंने ट्रेनिंग ली है और 4,000 हो गए होंगे आपके, 4,500 इन्होंने नेत्रदान करवाया इन्होंने स्वयं ने। तो ये है इंदौर, इनका तो व्यापार है। मैं इनसे पूछता हूँ आप तो डॉक्टर नहीं हो, तो बोले मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, सर्टिफाइड होके आया हूँ कि नेत्रदान जब कोई किसी की डेथ होती है तो ये स्वयं जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वर्ष एक आह्वान किया है हम सबको, आने वाले दिनों में हम आपके बीच में आएंगे। जैसा कि जिलाधीश महोदय बता रहे थे कि इंदौर में अभियान चलाने वाले हैं और अंगदान में और नेत्रदान में दोनों को मिलकर चलाने वाले हैं, क्योंकि ये बात सही है कि मृत्यु के बाद किसी को रोशनी देना और अंगदान में भी हम किसी का जीवन दे नहीं सकते लेकिन जीवन बचा सकते हैं। तो ये अभियान ऐसे हैं कि इसमें जनता की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। मुझे ध्यान है जब हम अंगदान को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, खास करके अंगदान को लेकर जब हमको लगता है कि इनका अंगदान हो सकता है, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है पारिवारिक कैसे आती है कि जिसका ब्रेन डेथ हो जाता है उसके परिवार बहुत विषम परिस्थिति में पहले ही रहते हैं, क्योंकि ब्रेन डेथ हो गया, वो ऐसा माहौल रहता है। उस बीच में जाके उनको समझाना, उस बीच में जाके उनको कन्विंस करना कि आप अंगदान के लिए राजी हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति बेड पे है उसको तो मालूम नहीं उसका ब्रेन डेथ है। तो सबसे
ज्यादा जो आवश्यकता है वो है हमारी सामाजिक चेतना की। मुझे ध्यान है शुरुआती दिनों में हमें बहुत तकलीफ आई थी। मैं खुद जब मुस्कान ग्रुप के साथ जाता था तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि नहीं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा नहीं है कि ये हमारे के शास्त्रों में लिखा नहीं है कि अंगदान। उनका ऐसा कहना था कि ये अंग भ्रंग हो जाएंगे। एक मेथोलॉजी थी, पर धीरे धीरे जागृति आई लोगों में, हमारे युवाओं में आई। अब परिवार के लोग तैयार हुए हैं। मुझे ध्यान है जो अंगदान के साथ साथ जो देहदान करते हैं उनका हम हर साल एक कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम में उनको सम्मानित करते हैं। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है, आप अपने मिलने जुलने वालों को तैयार करें। डॉक्टर तो तैयार हैं, पर अंगदान और नेत्रदान करने वाले तैयार होना चाहिए। उसके लिए एक सामाजिक चेतना होना चाहिए, तो वो हमें तैयार करना है। पिछले दिनों हम लगातार मेडिकल के जो हॉस्पिटल है जिनमें आईसीयू है, उसके जो आईसीयू के इंचार्ज हैं उनकी हर साल हम 2 मीटिंगें करते हैं आईसीयू इंचार्ज की। और इसलिए करते हैं कि आईसीयू का जो इंचार्ज रहता है, मैंने तो पिछली बार बोला था मीटिंग में, डॉक्टर तो आईसीयू में देखता है, लेकिन हमको टारगेट करना चाहिए वो सिस्टर और नर्स जो बताएगी हमें कि इनका ब्रेन डेथ हो गया। हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम कब जाएंगे हॉस्पिटल के परिवार से मिलने? जब हमको ये मालूम पड़ेगा इनका ब्रेन डेथ हो चुका है। तो हमें लगातार हम डॉक्टर जो रहते हैं आईसीयू में उनके साथ और जो नर्सिंग स्टाफ रहता है उनके साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और अब तो हमने ये तय करा है कि हर हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगाएंगे, लगाया भी है, पर कुछ हॉस्पिटल वाले उसको ऐसी जगह लगा देते हैं कि जो दिखता ही नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में अभियान चलाने वाले हैं कि प्रोमिनेंट जगह उसका बोर्ड लगे और वहां कोई मेडिकल कोई भी असिस्ट करने वाला एक व्यक्ति हो, ताकि वो हमको, और यहाँ पर एक सोटो का ऑफिस भी खुला है। मुझे बताते खुशी है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सोटो का अगर कोई केंद्र है तो हमारा इंदौर है। और पिछले 3 साल पहले एक वाकया हुआ था कि एक अधिकारी थे, वो इसको भोपाल ले गए। और मुझे ध्यान है माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे। हमने बिल्कुल नाराजगी के स्वर में कहा कि ये इंदौर में है क्योंकि हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो जो शहर सबसे ज्यादा अंगदान करता है, जो शहर सबसे ज्यादा नेत्रदान करता है, तो सोटो का ऑफिस वही होना चाहिए। तो मुझे बताते खुशी है कि सोटो का ऑफिस खुला और उसके बाद हमने सबने बैठकर, यह एक ऑफिस है उसमें एक अलग स्टाफ रखा, इसलिए कि वो कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल के साथ करे। तो ये बहुत सारी बातें कभी हम बैठेंगे तो बताएंगे, पर मेरा आपसे निवेदन है जो आप यहाँ बैठे हैं इसका एक जन जागरण अभियान चलाएं। सबसे पहले तो आप स्वयं संकल्प लें कि हम नेत्रदान करेंगे और जो अंगदान कर सकते हैं वो करें, और ये प्रयास हम समाज में फैलाएं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया, हम किसी का जीवन दे तो नहीं सकते, किसी का जीवन बचा सकते हैं। इंदौर के लिए सौगात हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा सौगात दिलाते रहते हैं। ऐसे लोकप्रिय हमारे सांसद जी शंकर लालवानी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। अभी कमिश्नर साहब आकाश त्रिपाठी साहब पधारे थे और तुलसी भैया भी पधारे थे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे अतिथि को समय कम है, इसलिए आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जिन्होंने नेत्रदान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है उनको यहाँ पर सम्मानित करने की एक छोटी सी परंपरा हम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि वो परंपरा इतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन हमारे छोटे से निवेदन पे हमारे बीच में चिकित्सक उपलब्ध हुए हैं, हमारे बीच में दिव्यांग बच्चे हैं जिन्होंने प्रतिभा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में ऑप्टोमेट्रिस्ट जिन्होंने फील्ड में जाकर नेत्रदान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, वो सब यहाँ पर सम्मानित होंगे। मैं पुनः संचालन के लिए हमारे बीच में जो दीदी है इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे एक बार।